हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, आपके जीवन को रंगों से भर दे और माँ होलिका आपके जीवन की सभी नकारात्मकता को दूर करके भस्म कर दे, ख़त्म कर दे, हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से उसे निकाल करके फेंक दे। यस, चलिए इन्हीं कामनाओं के साथ आज हम यहाँ पे यूनिवर्स के मैसेज लेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं आपकी कमेंट को मतलब पढ़ती हूँ, देखती हूँ और वही एक ज़रिया है फ्रेंड्स कि आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के ही द्वारा मैं आपकी एनर्जी से खुद को जोड़ पाती हूँ और आपकी ही एनर्जी को पिक करके मैं यूनिवर्स से, माँ से, हनुमान जी महाराज से, अपने सभी देवी देवता से, हमारे एंजल से आपके लिए मैसेज लेती हूँ। जो मैसेज चैनलाइज होते हैं वो लेकर के आती हूँ। तो इसी कमेंट की बात पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि वो फ़ौजी को ज्वाइन करना चाहती हैं और तो मैं बहुत खुश हुई कि आप ऐसा सोच रखती हैं। तो आप, मुझे इंट्यूशन आई कि डेफ़िनेटली आपकी तरफ ये मौका बहुत जल्द आएगा और किसी न किसी तरह से आप इस लाइन में आगे बढ़ेंगी। यस, आप इस लाइन में आगे बढ़ेंगी, आपको मौका यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे। मुझे ये गाइडेंस आया फ्रेंड्स और मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूं। एंड फ्रेंड्स, मैंने ये देखा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि बॉडी पेन है मैम बहुत ज़्यादा शरीर में। तो यस, इस नेगेटिविटी को आपको दूर करना है क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस किया था फ्रेंड्स और उसी के बेस पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से निकालना है। आप सबसे पहले डेली ओम की ध्वनि को सुनिए, थोड़ा लाउड मतलब वॉइस में उसको सुनिए, साउंड में सुनिए और अपने आप को ये विजुलाइज़ करिए और मन में बोलिए कि मेरे शरीर से पूरी तरह की ये नकारात्मकता ख़त्म हो रही है, पूरा दर्द ख़त्म हो रहा है। एंड फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप अपने भोजन को करने जाते हैं, आपका भोजन आपके सामने रखा है, पानी आपके पास रखा है या फिर रात में आप उठ उठ के पानी पीते हो, चाहे ऐसा अगर कोई भी चीज़ है, तो आप उस पानी को एनर्जाइज़ करके पीजिए। मतलब आपने बॉटल में पानी रखा, आप उस बॉटल के ऊपर एक लेबल लगा दीजिए और उस पे लिख दीजिए मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में कोई भी दर्द नहीं है, मेरा शरीर पूरी तरीके से दर्द से रहित है। ये लिख करके आप उस बॉटल पे लगा दीजिए और इत्तेफाक से ये आज मैं मैसेज दे रही हूँ और कल है पूर्णिमा, तो आप उस बॉटल को थोड़ी देर चाँद की छाया में, चूँकि बात सुनने में आ रहा है कि कल ग्रहण भी है तो कल को अवॉइड कर लीजिएगा, लेकिन आप फिर भी बॉटल पे इसको लिख करके और ये जब भी पानी पीजिए तो उसको एक बार अपनी निगाहों से देखिए और अफर्मेशन वो दीजिए मन में और तब उसको पीजिए आप पानी। और ओम की ध्वनि को आप मेडिटेट करिए फ्रेंड्स। आप 1 महीने बाद, सिर्फ 1 महीने तक उस भोजन पे अफर्मेशन करिए कि ये भोजन मेरे शरीर को स्वस्थ रख रहा है, ये भोजन, ये पानी मेरे लिए अमृत के समान है। ये अफर्मेशन दे के आप करिए। आप 1 महीने बाद मुझसे आप डिस्कस ज़रूर करिएगा। मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हैं और 1 महीने बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इम्प्रूवमेंट है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, विश्वास में बहुत ताकत होती है। किसी भी डाउट को लेकर के काम मत करिएगा, अपना 100% दे करके ईश्वर से कनेक्ट होकर के इस बात को कहिएगा। कोई डाउट नहीं रखिएगा कि यार ये कहने से क्या होगा, नहीं, ये कहना ही नहीं है आपको, पूरा विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। आप देख लीजिएगा, अगर आप आज 100% जूझ रहे हैं किसी परेशानी से तो डेफिनेटली आप 1 मंथ के बाद रियलाइज़ करके मुझे बताइएगा। मेरे ही वीडियो पर आ करके आप बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ। जो ये चैनलाइज था, जो ये गाइडेंस मुझे मिली ईश्वर की तरफ से, जो मेरी माँ ने मुझे ये इंट्यूटिवली बोलने के लिए कहा, वो मैंने आपसे शेयर किया। और
मेरी एक सिस्टर ने भाई कमेंट में लिखा था कि उनका 7 साल का बच्चा है जो बहुत ही इच्छुक होकर के मेरी रीडिंग को सुनता है और हर हर महादेव का नारा लगाता है। तो मैं उस बच्चे को प्रणाम करती हूँ और डेफिनेटली मैं बहुत खुश हुई देख करके कि आप इतनी मतलब पारिवारिक तौर पे मुझे खुद से कनेक्ट किए हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी की बहुत 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 दिल से आभारी हूँ और सदैव आभारी रहूँगी आपकी। बहुत लोगों को बहुत जल्दी यहाँ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। यस, प्रेगनेंसी को मैं यहाँ पे देख रही हूँ, प्रेगनेंसी है यहाँ पर। तो अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी आप अपने परिवार में मिठाई बांटेंगे और आसपास के लोग का भी मुंह मीठा करवाएंगे। यस। और फ्रेंड्स, मेरी एक सिस्टर ने ये भी कहा था कि जब वो मेडिटेट करती हैं या फिर घर में पूजा करती हैं, आंखें बंद करती हैं, तो उन्हें डोर दिखाई देता है और उनके मन में कहीं ना कहीं है कि वो आगे बढ़ना चाहती है। तो फ्रेंड, मेरी सिस्टर, अगर आप ये वीडियो आज देख रही हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे उस गाइडेंस को बताना चाहती हूँ जो मेरी तरफ आया, आपकी इस बातों को से कनेक्ट होकर के, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर के, कि फ्रेंड्स आपने कहीं ना कहीं अंदर जो ये मन बनाया है आगे बढ़ने के लिए, फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ने का रास्ता ईश्वर कहीं ना कहीं दे रहे हैं। बस आपको साइन को समझने की ज़रूरत है। मे बी कि आप किसी चीज़ में प्रयास करिए, वो सफल नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स डायरेक्शन को चेंज करके देखो। मेरी बहन, डायरेक्शन को चेंज करके देखो। क्या पता किसी अदर डायरेक्शन में ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाने के लिए सोचा है, या फिर ईश्वर वो डोर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअल गेट आपका ओपन हो रहा है। यस, आपका स्पिरिचुअल गेट ओपन हो रहा है फ्रेंड। मेरी बहन, आपको ईश्वर के और नज़दीक जाना है। मेडिटेट करिए, आप परमेश्वर के बहुत करीब हैं। आपको ये डोर यूं ही नहीं दिख रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग ये आपकी तरफ है। ईश्वर ने आपको संकेत दिया है। अपने आप को आगे बढ़ाइए, स्टक मत रखिए सिचुएशन में, बिल्कुल मत रखिए अपने आप को स्टक। एंड एक मेरी सिस्टर ने ये कहा था फ्रेंड्स कि मैम एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है? तो आप जो ये लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो और अपने जो इन कमेंट में अपनी बातों को, मुझे अपने परिवार का एक सदस्य समझ करके जो ये बातों को लिखते हो, उन्हीं बातों से मैं कनेक्ट होती हूँ और आपकी उस एनर्जी को लेकर के जब मैं माँ के सामने आती हूँ तो जो भी जवाब, जो भी गाइडेंस रहते हैं फ्रेंड्स, वही मैं आपकी तरफ लाती हूँ। जस्ट बिकॉज मैं इसी वजह से कहती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिएगा। यही होता है मेरी सिस्टर, एनर्जी को एक्सचेंज करना, कि आप अपनी विशेष को लिखिए कमेंट बॉक्स में और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड, माँ को ग्रैटिट्यूड शो किए बिना बिल्कुल मत जाया करिए, क्योंकि शो करने का मतलब है ग्रैटिट्यूड कि आपने उनकी गाइडेंस को लिया है। आप यूनिवर्स से जो भी यहाँ से गाइडेंस पा रहे हैं, आप उसके लिए कृतज्ञ हैं। यही होता है एनर्जी को एक्सचेंज करना, क्योंकि जब आप यहाँ आए हैं तो मैं आप ही की तो एनर्जी लेकर के आती हूँ, आपसे कुछ भी ये जो शेयर करती हूँ, जो ये मैसेजेस हैं, जो ये गाइडेंस मुझे मिलते हैं। जाहिर सी बात है मैं यहाँ सोच के तो बैठती नहीं हूँ, जो आता रहता है, जो मैंने मेडिटेट के समय या जब भी मैं बिल्कुल शांत अवस्था में होती हूँ और ईश्वर से कनेक्ट होती हूँ, तो जो आप ही की ये बातें हैं सारी वहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं फ्रेंड्स। और दैट्स वाई मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज किए बिना बिल्कुल मत जाया करिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, यही तो जरिया है जो मैं आप तक ले करके आती हूँ इन मैसेजेस को। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा, माँ का, हनुमान जी महाराज का, हमारे यूनिवर्स, एंजल्स का ज़रूर फ्रेंड्स। यही होता है बहन मेरी, एनर्जी को एक्सचेंज करना। तो बस आपके इन सवालों का जवाब मुझे देना ही था और मैं बहुत जल्दी एक बहुत ही खूबसूरत अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। यस, ये अनाउंसमेंट भी ये मान के चलिएगा कि माँ ही मुझसे करवा रही हैं, यूनिवर्स ही मुझसे करवा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये सीक्रेट मैं बहुत जल्दी अनफोल्ड करूँगी आपके सामने और डेफिनेटली आप सुन के बहुत खुश होगे। यस, लेकिन अभी नहीं अभी थोड़ा वेट, क्योंकि राइट टाइम नहीं है। यस, ये मुझे यहाँ से है कि अभी राइट टाइम नहीं है, बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स सी कि हम अब यूनिवर्स के मैसेज की तरफ चलते हैं। माँ हमें क्या यहाँ से गाइडेंस देती हैं, जो मुझे आपसे कहना है। तो फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव, अपने आप को बिल्कुल सकारात्मक बनाए रखिएगा, अपने बारे में अच्छा सोचिएगा, अपने लव वंस के बारे में अच्छा सोचिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। माँ प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को गाइडेंस दीजिए। क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज़ बताइए।
If you get no as an answer, remember no, NO means next opportunity। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि ईश्वर ज़रूर कोई ना कोई साइन देते हैं। तो यहाँ देखिए मैसेज क्या निकल के आया है दोस्तों, कि अगर किसी भी सिचुएशन में या कहीं भी आपको नो का जवाब मिलता है, NO, तो ये मत सोचिएगा कि मुझे नो का जवाब मिल गया है, अब तो मेरी चीज़ें यहीं ख़त्म हो गई, सब कुछ यहीं ख़त्म हो गया, मैंने कितना कुछ सोचा था, कितना कुछ सजाया था, सपना सब टूट गया, बिखर गया। नहीं, यहाँ पे यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप उसके लिए ना बने हों। यस, आप उसके लिए ना बन, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कुछ भी आपके जीवन में कुछ भी ऐसी सिचुएशन है फ्रेंड्स, जहाँ आपको ऐसे फील हो रही है कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था, नाम में जवाब आ गया, अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये कह रहे हैं आपको बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सिचुएशन पॉजिटिव रहिए। दुख होता है, मगर उसको ऐसा मत आप अपने ऊपर हावी होने दीजिए कि अरे हाँ सब खत्म हो गया। कुछ नहीं खत्म होता है दोस्तों, जब तक ईश्वर का हाथ आपके सर पर है तब तक कुछ भी खत्म नहीं हो सकता है। हर नो के बाद हाँ होता है, रात के बाद दिन होता है। यस, हमेशा याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़ा पहला ही मैसेज निकल के आया है, और जो मैंने अभी बोला वो सारी बातों को ये मैसेज क्लियरफाई कर रहा है कि नो का मतलब कभी नहीं मान के चलो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो, N से नेक्स्ट, O से अपॉर्चुनिटी। आपके जीवन में कुछ अलग है, आपको किसी चीज़ के लिए अलग बनाए हैं भगवान, तभी वहाँ से नो मिला, ताकि आप और एफर्ट डालें और प्रयास करिए, शायद आप वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ तक आपको पहुँचना है। समझ में आई मेरी बात? चलिए देखते हैं और आपको क्या यूनिवर्स यहाँ से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग, मुझे ऐसा लगा है कि एक एक्सपेक्टेशन की निगाह से माँ की तरफ देख रहे हैं, और माँ ज़रूर आपके ज़रूर, पहले मैं बात कह लूँ, मैं मैसेज दे के बहुत जो है एक्साइटेड हो जाती हूँ कि कही गई बात कैसे निकल के आती है। माँ आपके मैसेज को सुनती हैं फ्रेंड्स, आप जो भी कहते हो वो सुनती हैं, और मैं खुद उससे कनेक्ट होती हूँ। मैसेज देखिए निकल के क्या आया है कि आपकी तरफ करी गई गंदी काली क्रिया का दैवीय ऊर्जाओं ने उसी व्यक्ति पर पलटवार किया है। समझें आप? कोई कमेंट में लिखा था कि माँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं 8 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं। आप उस निगेटिविटी को तोड़िए, उस जाल को तोड़िए, अपनी इच्छा शक्ति को सबसे ज़्यादा प्रबल कर दीजिए। इच्छा शक्ति के आगे हर ऊर्जा झुकती है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। आपकी इच्छा शक्ति हो जाए, आप प्रयास तो करिए, कोशिश करिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि 8 साल में आपने कोशिश नहीं की होगी मेरे फ्रेंड, डेफिनेटली की होगी, लेकिन अब करिए, अब करिए। अब मैं आपसे कह रही हूँ, आप प्रयास करिए। आपके अंदर वो जज्बा है, जब आपके अंदर ये उम्मीद जिंदा है कि आप आगे बढ़ सकते हो, तो उस निगेटिविटी को भी तोड़ आप ही सकते हो। और आपसे ज़्यादा शक्तिशाली, आपकी सोल से ज़्यादा शक्तिशाली कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, कोई ब्रह्मांड में कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि 8 साल में जब आपके अंदर इतनी बड़ी इच्छा अभी भी जागृत है कि आप आगे बढ़ सकते हो, तो मेरे दोस्त आप बढ़ सकते हो, बिल्कुल बढ़ सकते हो आप। समझें? क्योंकि आपने अपने अंदर ये उम्मीद जो जगा के रखी है ना, यही उस निगेटिविटी को तोड़ेगा। डॉक्टर से कंसल्ट करिए, खुद पे मेहनत करिए, उठ के कोशिश करिए, एक्सरसाइज का कोशिश करिए फ्रेंड, जो पॉसिबल आपको लग सकता है आप वो करिए, लेकिन हार मत मानिएगा। क्योंकि हार मानने वाली आपने बात जो नहीं कही, कमेंट में आपने लिखा था कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, माँ मुझे उठने का मौका दो। बिल्कुल, अगर आपने लिखा है तो माँ ने आपको चुना है दोस्त, याद रखिएगा। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपकी बात को आप तक पहुंचा रही हूं। आपकी तरफ की गई सारी गंदी काली क्रियाएं उस व्यक्ति पे पलटवार की गई हैं। माँ सब कुछ देख रही हैं, विश्वास रखना आपका काम है। हर चीज़ फ्रेंड्स, हर चीज़ जो है हमारे चाहने से नहीं होता है। कभी कभी ईश्वर बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं। कभी कभी सुनिए, वो देखते हैं इस चीज़ को कि अगर आप परेशान हो रहे हो, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो वो देखते हैं कि जो परेशान कर रहा है उसके अंदर ताकत कितनी है। जब वो अपनी पूरी ताकत लगा के थक जाता है ना, तब आपकी तरफ से वो इन यूनिवर्स का जवाब होता है उस आदमी को, उस व्यक्ति को। समझें? तब उनका जवाब निकल के आता है, क्योंकि वो देखना चाहते कि किस हद तक वो इंसान गिर सकता है। और ये पलटवार माँ ने किया है इस मैसेज के जरिए।
यस, आपकी तरफ से जो भी उनकी तरफ से हुआ था ये काली क्रिया, उस काली क्रिया को उसी व्यक्ति की तरफ, आपकी तरफ की गई जितनी भी काली क्रियाएं थी उस व्यक्ति की तरफ पलटवार की गई है और दैवीय ऊर्जाओं ने किया है ये। और दैवी ऊर्जा क्या होता है, ये जितने भी मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सब कनेक्टेड है, क्योंकि मुझे सबकी एनर्जी यहाँ फील होती है और मैं क्लियर कह पा रही हूँ कि आपको पता है कि वो ऊर्जा कितनी जागृत होती है, आपको पता है ये चीज़। यूनिवर्स और बताइए क्या मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं क्या है और मैसेज, क्या माँ बताना चाहती हैं आपको। देखिए बात वही निकल के आई, मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। किस रूप में, किस परिस्थिति में ईश्वर, यूनिवर्स आपके ही आराध्य आपसे जोड़ते हैं, ये हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी रूप में आपके साथ हो सकते हैं दोस्तों, आपके परेशानी में किसी भी रूप में आ सकते हैं आपके साथ। यहाँ मैसेज इस बात को क्लेरिफाई कर रहा है फ्रेंड्स कि मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानने की कोशिश करो। कोई भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब आप परेशान हो, आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। माँ हर रूप में आपके साथ हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, आपको पहचानने की ज़रूरत है। कभी कभी सामने होते हुए भी, उस साथ के होते हुए भी हम उस चीज़ को नहीं पहचान पाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम अपनी परेशानी में इतने उलझे हुए रहते हैं फ्रेंड्स कि उस समाधान की तरफ हम देखना ही नहीं चाहते हैं। बस वही समाधान आपको देखना है, उसी तरफ आपको मोड़ना है। अपनी इंट्यूशन को जगाओ, अपनी इंट्यूशन की सुनो। अंतरात्मा से बड़ी आवाज़ दुनिया में कहीं नहीं होती है दोस्तों, और अंतरात्मा से वही आवाज़ आती है जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, वो जो आपको बताना चाहते हैं वही आवाज़ आती है। उसकी बात मानना सीखिए। माँ आपको ये मैसेज दे रही हैं और ये कोई छोटा मोटा मैसेज नहीं है फ्रेंड्स। देखिए आप नेक्स्ट मैसेज क्या है माँ, प्लीज़ बताइए। ये आपके अंदर आपके पूर्वज के लक्षण हैं। यहाँ पे मैसेज आया है फ्रेंड्स कि आपके अंदर आपके पूर्वज के लक्षण हैं, कुछ विशेष हैं, उसे पहचानिए और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा था कि आगे बढ़ना चाहते हैं, कहाँ बढ़ें। ये दुनिया बहुत बड़ी है, आपने कैसे सोच लिया कि आप किसी तरफ, अगर ज़रूरी ये थोड़ी ना है कि आप कहीं एग्ज़ाम में जब क्वालिफाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सा रास्ता है, सोशल मीडिया, आपके अंदर इतने गुण हैं, छोटे बड़ा मत देखो, अपने अंदर के गुण के पहचानो और उससे आगे बढ़ना सीखो। ज़रूरी नहीं है, अरे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के, मतलब आप कहीं जॉब करेंगे, कहीं एम्प्लॉय बनेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप खुद के ओनर बनिए ना, आपके अंदर जो क्वालिटी है उससे शुरुआत करिए किसी चीज़ की, छोटे ही सही लेकिन खुद के आप ओनर बन करके रहेंगे, वहाँ से आप किसी चीज़ की शुरुआत करिए। आपके पूर्वज जब आपको यहाँ आए कहने के लिए, वो यहाँ पे कह रहा मैसेज मैं आपके सामने ही ले रही हूँ फ्रेंड्स, और देखिए कैसे मैसेज आ रहे हैं, कैसे आपको सपोर्ट किया जा रहा है आपकी बातों से। कमेंट बॉक्स में मैंने ये फील किया कि आप बढ़ना चाह रहे हैं मगर आपको गाइडेंस नहीं है। फ्रेंड्स आपके अंदर बहुत सी क्वालिटी है, पहचानिए अपने अंदर की क्वालिटी को। बहुत सी क्वालिटी, आपके पूर्वज के जो लक्षण हैं आपके अंदर, कई ऐसे चीज़ें जो उनके अंदर गुण थे वो आपके अंदर हैं, तो कुछ विशेष है, उसको पहचान के उसी के जरिए आगे बढ़िए। अरे ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हम जॉब करके ही आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर क्या गुण नहीं है, आपके अंदर क्या क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है क्या? इस इंसान, आपको भी तो भगवान बनाए हैं, आपके अंदर भी तो विवेक, बुद्धि, शक्ति सब कुछ दिए हैं। आप अपनी शक्ति और विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके आगे बढ़िए, समझे? हार मत मानिए, आपके अंदर हर क्वालिटी है। बार बार यहाँ से आज यही मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स, और ये आप ही की एनर्जी है, क्योंकि आपने बार बार ये सवाल किया था, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पास्ट में नहीं रहना चाहते हैं। आपने बार बार लिखा था, और एक लोग की बात नहीं है, मैं बहुत लोग की बात कह रही हूँ। मैंने खुद ही ये बात एब्जॉर्ब की, और जब मैं कनेक्ट हुई ना, आप सब में वो दैवी शक्ति है दोस्तों, आप उसको पहचानिए, आगे बढ़िए। आपके अंदर वो क्वालिटी है, छोटा बड़ा मत देखिए। जिस दिन आप शुरुआत कर देंगे ना, ये जो आपको छोटा बड़ा का एहसास दिलाने वाले लोग हैं ना, वो भी हाथ कहीं किनारे खड़े होकर के मलेंगे कि ये मैनिपुलेट नहीं हुआ। इसलिए अपने दिमाग से सारी बातों को निकालिए और आगे बढ़ जाइए। जो भी आपके दिमाग में करने को आ रहा है उसको करिए, शुरुआत तो करिए, पहले अंजाम तक
ईश्वर पहुंचाएंगे। विश्वास करिए, शुरुआत करने से पहले सब कुछ ईश्वर पे छोड़िए और अपना 100% दे के अपने कार्य की शुरुआत करिए। कार्य कुछ भी हो सकता है। आप कहेंगे अब क्या करें, अरे बहुत कुछ है दोस्तों। आप नज़र घुमाइए, अपना दिमाग दौड़ाइए आपके आसपास। चूँकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेटेड यहाँ पे बस गाइडेंस आ रहे हैं जो मुझे आपको कहना है, क्योंकि आपकी एनर्जी ये कनेक्ट करता है। ये रीडिंग आपकी एनर्जी है दोस्तों, आप उस चीज़ को समझिए। अगर आपको पास्ट में नहीं रहना है तो क्यों आप उलझे हुए हैं, आप आगे बढ़िए। आपके जीवन में क्या भगवान यहीं तक लिखे हैं कि कहीं किसी के रहने तक ही आपको रहना है? क्या किसी के न रहने के बाद आपको अपनी सांसें बंद कर देनी है? मैं क्लियर बोल रही हूँ, फ्रंट पे बोल रही हूँ, आपके मुंह पे बोल रही हूँ ये बात। क्या अगर पास्ट आप छोड़ना चाह रहे हो तो क्या किसी की वजह से आप यहाँ स्टक हो गए, आपको आगे नहीं जीना है? क्या ईश्वर ने जो ये खूबसूरत ज़िंदगी आपको दी हुई है, क्या आप उसको नहीं जीना चाहते हो? जीना चाहते हो ना, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है ये। अरे ज़रा उनके बारे में सोचिए। हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं दोस्तों कि हर एक सुबह देख रहे हैं उठ करके और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि हाँ प्रभु, आपने पूरे दिन के बाद ये दूसरा सुबह मुझे दिया है। हर सुबह एक नया जीवन है दोस्तों, याद रखिएगा। मौत सिर्फ एक बार होती है, जीवन 1000 बार हर बार मिलती है। जब तक हम जीते हैं हर दिन हमें जीवन मिलता है। इसके लिए बहुत हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए ईश्वर का। ज़रा सोच के देखिए, क्षण भर में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, क्षण भर लगता है बस सब कुछ ख़त्म, लेकिन आप पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आगे बढ़ो दोस्तों, रुको मत। अपने पास्ट में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको निकलना है तो आप निकलिए वहाँ से, सोचिए अपने बारे में। थर्ड पार्टी की बात आई थी कि थर्ड पार्टी मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। आप खुद उस थर्ड पार्टी में स्टक हैं, उसके थर्ड पार्टी को उसके हाल में छोड़िए। आप अपने जीवन में जब खुश होंगे, सक्सेस होंगे, आगे बढ़ने की सोच लेंगे, थर्ड पार्टी खुद अपना मुंह उठा करके चली जाएगी, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। थर्ड पार्टी आती क्यों है? थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ यहाँ पे कोई लेडीज़, कोई जेंट्स या फिर ऐसा ही बात नहीं मैं ये थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन भी हो सकती है। आती क्यों है? आपको दबाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मेंटली सप्रेस करने के लिए आपको, इसीलिए आती है दोस्तों। उठा के फेंक दीजिए अपने जीवन से और आगे बढ़ जाइए। एक मेरी सिस्टर ने लिखा था, मैम आपकी आवाज़ सुनती हूँ, आपकी रीडिंग देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। यस दोस्तों, आपके अंदर वो जज्बा है, आप कनेक्ट करते हो रीडिंग से। हाँ, कनेक्ट करते हो, ये आपकी एनर्जी है दोस्तों। आप उस चीज़ को समझिए। मैं यूं ही नहीं, मैं बताती हूँ, मैं जब आप लोग के लिए बैठती हूँ यहाँ पे दोस्तों, तो मुझे मेरे अंदर जो ऊर्जा आती है ना, वो ऊर्जा मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कैसी ऊर्जा मैं फील करती हूँ यहाँ पर। आपके अंदर आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। उनके नाम पे कभी कुछ दान भी किया करो, उनको खुश करने के लिए कभी उनके नाम से अमावस्या के दिन जल भी चढ़ाया करो, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वज को। उनके आशीर्वाद के बिना सब अधूरा है दोस्तों, समझ लेना। मैं आपको अपना परिवार समझ करके ही गाइड करती हूँ दोस्तों। जो भी गाइडेंस आता है मैं पर्सनल एक्सपीरियंस को भी उसमें इंक्लूड करती हूँ, ताकि जितना हो सके। देखिए यहाँ आज जैसे लग रहा है यूनिवर्स आपको कुछ कहना ही चाह रहे हैं, क्योंकि आपने ही ये सिग्नल यहाँ पे दिया। मैं कहती हूँ ना, आपने ही सिग्नल दिया है। और देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आपके सामने मैं मैसेज ले रही हूँ दोस्तों, और देखिए यहाँ क्या हो रहा है। माँ सरस्वती की कृपा आप पर है, बरस रही है, वाणी सिद्ध हो रही है आपकी। अच्छा बोलिए अपने बारे में, कभी मत बोलिए कि मैं परेशान हूँ। अपने अपने दर्द को लिखा, माँ ने सुना, और देखिए आपको कैसे सलूशन दे रही हैं। आपके बुद्धि, आपकी विवेक में वो शक्ति है कि आप आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। और यही बार 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 मैंने पूरे कमेंट्स में देखा कि आपके अंदर तो वो जज्बा भरा पड़ा है। आप दबे कहाँ हो? किसके प्रेशर में इतना आ गए हो कि आप दब गए हो? कौन है जो आपको इतना मैनिपुलेट कर रहा है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी? तोड़ क्यों नहीं देते हैं इस बेड़ियों को? आप आगे अपने जीवन में बढ़िए दोस्तों। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर दिए हैं भगवान तो उसमें जीना सीखो। ये आपकी सांसें हैं, आपको जीवन दिया गया है, अपने जीवन को जिए और उसके साथ साथ भलाई करते रहिए। एक लोग ने लिखा था कि मैं इतना परेशान हूँ, मैं जब पैसा पाऊँगा तो कभी डोनेट नहीं करूँगा। आपको पता है आपको क्यों भगवान ये फील करवा रहे हैं? क्योंकि आप उस दर्द को महसूस करिए आप उस दर्द को, कि
जब हमारे पास कभी ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पैसा नहीं रहता है ना, 10 5 20 रुपए नहीं रहते हैं तो बिना खाए सो जाते हैं। उस दर्द को आपको महसूस करने के लिए बताएं भगवान कि जब आपको भगवान सबल कर दे तो आपके आगे जब कोई हाथ फैलाए कि मुझे 10 20 50 दे दो, मुझे भूख लगी है, या फिर किसी परिस्थितिवश, तो आप उस दर्द को फील किए रहें दोस्तों, ताकि आप निकाल के अपनी जेब से दे सके, क्योंकि आपको ईश्वर ने सबल फिर किया, क्योंकि आपको एहसास करवाया है ना, ईश्वर ने आपको बताया ना कि उस दर्द को फील करो। मैंने भी बहुत से दर्द महसूस किए हैं अपने जीवन में, और तभी मैं आपसे कहती हूँ कि अपने दर्द को अपने जीवन पे हावी मत करिएगा। इतनी विकट परिस्थिति में होकर जब आप इतनी बढ़िया सोच रख सकते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, और देखिए किस तरह के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, आपकी वाणी सिद्ध हो रही है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके सर पर बरस रहा है। क्या इसमें कमी है? पूर्वज आपके साथ हैं, माँ खुद आपके साथ है, आपको साइन मिल रहे हैं। छोटी सी भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उठा लीजिए उसको, आगे बढ़िए। आपके अंदर टैलेंट है। हम कहीं जॉब करें तो ही करेंगे क्या? एक लोग कहे थे कि मैं आईपीएस आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं भी आपको बता दूँ, मैं 5 टाइम यहाँ पर पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठी हुई हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में 2-2 बार बैठा है, और 1 नंबर से मैं पीछे हुई हूँ। मैं प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद भी मेंस में पीछे आई हूँ फ्रेंड्स। और लेकिन मेरी घर की परिस्थिति इतनी विकट थी, अब मैं कभी सिचुएशन आएगा तो मैं बताऊंगी ज़रूर आपको कि मैं नहीं क्रैक कर पाई। फिर मैंने जॉब भी किया है, 5 साल एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग जॉब का। आज मैं टैरो रीडर भी हूँ, आज मैं आपसे कनेक्ट करके, ये मेरा लाइफ पर्पज़ है। मुझे हर परिस्थिति से आज मैं भी एक जॉब सी करी हूँ, मैं भी जॉब देख रही हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मेरे सामने भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ना है। आप सिग्नल दे रहे हैं, और आपके सिग्नल का ही नतीजा है कि इतने ज़बरदस्त और पावरफुल मैसेजेस निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स। आपके सिग्नल का ही ये नतीजा है। इसीलिए मैं कहती हूँ एनर्जी एक्सचेंज करिए। यस, चलिए लेट्स सी और क्या बता रहे हैं यूनिवर्स आपको। ओ माय गॉड, आज लगता है सारे देवी देवता मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के दर्द को महसूस करके स्वयं प्रकट हो रहे हैं यहाँ पर आशीर्वाद देने। और मैं सबसे पहले आप सभी को यहाँ ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ माँ, अपने दिल से, अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपको ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, कृतज्ञता शो करती हूँ माँ। हनुमान जी बाबा का देखिए यहाँ मैसेज निकल के आया है, बाबा की कृपा आ रही है, ईश्वर में विश्वास बनाए रखो, माँ सरस्वती की कृपा आ रही है, आपके पूर्वजों की कृपा है। सारे मैसेजेस फ्रेंड्स मैं आपके सामने ले रही हूँ। अब आप बताइए कहाँ से आपका विश्वास डगमगाया है? आगे बढ़िए। कहाँ आगे बढ़े ये प्रश्न मत करिए, ये दुनिया आपके चारों तरफ है। खोजिए चीज़ों को, तलाशना सीखिए, दिमाग का घोड़ा जो होता है ना उसको दौड़ाना सीखिए। आपके अंदर बहुत सी क्वालिटी है आपके अंदर। तो अभी मैसेज आया था कि पूर्वजों के कई लक्षण हो सकता है आपके कई लोग, चूँकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कई लोग के पूर्वज बहुत टैलेंटेड हों, उनकी क्वालिटी आपके अंदर है, बट आप कभी उस पर फोकस नहीं करते हो क्योंकि समस्या में उलझे हो, समाधान की तरफ देखना नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ जगाया जा रहा है दोस्तों। बाबा की कृपा आई है, ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना है आपको। बाबा ने आपको यहाँ स्वयं आशीर्वाद दिया है और बोला है कि ईश्वर में विश्वास बनाए रखना। सुबह तो निश्चित ही निश्चित है, क्योंकि बहुत कुछ ईश्वर हमारे पीछे प्लान किए रहते हैं फ्रेंड्स, बहुत कुछ। माँ बताइए, ये देखिए जिस टॉपिक पे ये सब कुछ चल रहा है अभी स्टार्ट से लेके अभी यहाँ तक, उसका निराकरण यहाँ ईश्वर ने आपको दिया है। अपने मूलाधार चक्र को जागृत करिए। लम मंत्र होता है, आप YouTube पे भी खोजेंगे आपको मिलेगा। उस लम मंत्र के साथ अपने इंट्यूशन को कनेक्ट करिए, इस चक्र को जागृत करिए। ये चक्र डेवलपमेंट का होता है, प्रॉस्पेरिटी का होता है, आगे बढ़ने का होता है फ्रेंड्स। पैसा, ये सब वही है। तो आप इस चक्र को देखिए, यहाँ निराकरण रेमेडी निकल के आई है। ईश्वर ने कहा ना, मुझ पर विश्वास रखो, रेमेडी निकल के आई है फ्रेंड्स। लम मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स, और अगर मॉर्निंग में करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। और जब आपको शांति महसूस हो, इस मंत्र से कनेक्ट हुइए। मूलाधार चक्र विकास का होता है,
इसको जागृत करने की आपको ज़रूरत है। माँ ने रेमेडी स्वयं दी है, हनुमान बाबा ने रेमेडी आपको स्वयं दी है। अब आपको इस पे काम करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मैसेज है कि कोई आपके प्रति बहुत आकर्षित है। डेफिनेटली हो सकता है कि इसमें से कई लोग के प्रति कुछ लोग आकर्षित हों। आप किसी के प्रति कोई इंटेंशन लेके बैठे हैं, आप उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी माँ ने सिग्नल आपको दे ही दिया। एक पर्सनल यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मैसेज भी निकल के आ गया कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चूँकि यहाँ बार बार चैनलाइज सब आगे बढ़ना, क्योंकि आपकी एनर्जी थी दोस्तों, मैं साफ कह रही हूँ। तो ये भी यहाँ पे मैसेज निकल के आया है कि कोई आपके प्रति बहुत आकर्षित है, वो भी आगे बढ़ते हैं, तो आप उस पर सोच सकते हैं, बिल्कुल समय दीजिए। या अगर आपने कहीं सोचा आगे बढ़ने के लिए, तो माँ ने यहाँ पे सिग्नल आपको दिया है उसके लिए भी फ्रेंड्स। चलिए और देखते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स का क्या मैसेज निकल के आता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमें क्या मैसेजेस हैं। ये देखिए, आज तो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए। यस, आपके लिए। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं चुना है, भगवान ने आपको चुना है। यस, मैसेज पढ़िए। जब भक्ति में मन लगता है ना दोस्तों, तो हम कहते हैं कि अब मेरा भक्ति में मन लग रहा है, भगवान की तरफ मैं आकर्षित हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि उन्होंने आपकी भक्ति को कहीं ना कहीं देखा है और तब वो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। और यूं ही नहीं यहाँ पे आशीर्वाद की बौछार हुई है। इस रीडिंग में ऐसे ही नहीं आशीर्वाद की बौछार लगातार हो रही है, इसीलिए हुई है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो जज्बा यूनिवर्स ने महसूस किया। आपने जो भी कमेंट किया फ्रेंड्स, जो ये लाइक किया आपने, आपके जो सब्सक्राइब किया आपने, आपका इस चैनल से कनेक्ट होना और अपनी बातों को रखना, ये यूनिवर्स तक गया है और ये मैसेज निकल के आ रहा है। जो रेमेडी निकल के आई है मूलाधार चक्र पे, मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट से शुरू करिए। 5 मिनट करते 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 उसको 12-11 मिनट तक भी ले जाएंगे तो बहुत है। इतना डेली करेंगे फिर भी बहुत अच्छा है। आप इसको करिए, बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल रेमेडी निकल के आई है यहाँ पर। चलिए देखते हैं यूनिवर्स और आपको क्या बताना चाहते हैं। सब आप ही की ही एनर्जी है दोस्तों। यस, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, क्लियर आया है। अगर आप कब फेल हुए हैं, गिव अप मत करिए, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। हम ये सोचते हैं कि अब हम तो फर्स्ट अटैम्प्ट किए, नहीं आया, तो आपने कुछ सीखा भी तो उससे। सीखा ये कि कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई कि मैं ये फेल हुआ, वहाँ से फिर से शुरू करिए। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि फेल को फेल मत लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही बार में सब कुछ तैयार हो जाए। मेहनत तो लगती है ना दोस्तों बनाने में हर चीज़। आगे बढ़ने के सोचे हैं तो मेहनत भी करिए। और जो भी बात मैंने आपसे यहाँ कहा है उसको फिर से एक बार ज़रूर इस रीडिंग को सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा कि आप कितने अंदर से उत्साहित, आपकी सोल आगे बढ़ना चाहती है। आपके अंदर जो सोल है ना, वो सोल आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से अंदर से, वो कहते हैं ना, वो उसके अंदर वो बेकरार अंदर बढ़ने के लिए आगे। आप अपने आप को समझिए उस चीज़ को। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं आपसे क्या बताऊं। चलिए यहाँ पे मैं कुछ कार्ड से भी देखना चाहूँगी। यूनिवर्स मुझे बताइए प्लीज़, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए क्या और उन तक पहुंचना है मैसेज। यस, मैसेज आ गया फ्रेंड्स। लेट्स सी और क्या आता है मैसेज। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को। क्या है मैसेज माँ, जो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को जानना, उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी। ये कार्ड बाहर आ रहा था, हारमनी। यस, और एक कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ था फ्रेंड्स। ये ओह माय गॉड, ये देखिए, आज इस रीडिंग को क्लेम किए बिना जो भी जाता है ना, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर सद्बुद्धि है। मैं क्लियर ये बात कह के जा रही हूँ, क्योंकि जितने मैसेज आए हैं आगे बढ़ने से प्रेरित, और पूरे मेरे कमेंट बॉक्स में 2-3 दिन से मैं महसूस कर रही हूँ कि आप लोग स्टक फील कर रहे थे और आगे बढ़ना चाहते। ये आपकी सोल की आवाज़ है दोस्तों, सोल की आवाज़ है। ये देखिए, ये कार्ड देखिए क्या निकल के आया, ध्यान से पढ़िए। आपके जीवन में हारमनी,
प्लस ब्लेसिंग्स, मतलब दोनों हाथ में लड्डू। सिचुएशन स्टक है, मत घबराइए, क्योंकि दिन कितना भी सुनहरा हो दोस्तों, कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन रात तो होनी ही होनी है। ये नियति है, नियति। और रात कितनी भी काली हो, कितना भी घंघोर अंधेरा हो, सुबह होनी ही होनी है। ये नियति है। आपके जीवन में ये ब्लेसिंग्स, ये हार्मनी क्लेम करिए। रीडिंग को, माँ को ग्रेटिट्यूड करिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करिए, और अपने पूर्वजों को, माँ सरस्वती, बाबा जी को, मतलब मैं किसका किसका नाम लूँ दोस्तों। आपकी सोल की जो पुकार है वो यूनिवर्स तक पहुँची है, और तभी ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना आपसे कनेक्टेड फील कर रही हूँ इस समय। ऐसा लगता है जैसे आपका दर्द मेरा दर्द है। इतना मैं आपसे जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। मुझे इतनी बेचैनी होने लगती है कि मैं कब, जैसे ही मुझे ये सब मैसेजेस चैनलाइज होते हैं ना फ्रेंड्स, मुझे इतनी बेचैनी होती है कि मैं कब तक कैसे भी करके जल्दी से पहुंचा दूं। लेकिन क्या करूं, कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग है, बहुत से काम है। तो जैसे ही मुझे मौका मिलता है तुरंत मैं बैठती हूँ और वो सारे मैसेजेस जल्दी 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 आप तक सोचती हूँ, बस पहुँचा दूँ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स तक। यस। और देखिए आपके सामने मैंने कहा कि यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय शक्ति से मुझे मैसेज लेना है। और आप, ये कार्ड तो फ्लिप होके आया था, ब्लेसिंग्स का कार्ड, और ये हार्मनी है। तो हार्मनी इज़ द ब्यूटीफुल मेलोडी इन योर रिलेशनशिप। अगर पास्ट में नहीं रहना है, आगे बढ़िए। रिलेशन को सुधार रहे हैं, दोनों लोग मिलके सुधारिए, स्पेस दीजिए एक दूसरे को। ब्लेसिंग्स आ रही है, ब्लेसिंग्स आर गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, रिसीव एंड शेयर देम। शेयर देम, याद रखिएगा, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है आप उसे रिसीव करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, खुशियाँ बिखेरिए, और सबके जीवन में भी खुशियाँ बिखेरिए दोस्तों। ये कभी मत कहिएगा कि मैं ये दुख देखा हूँ तो मैं किसी और को क्या सहारा दूँ। अरे दोस्तों, आप चूज़न वन हो ना, तभी आपको शायद दुख मिला है। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी। पूरी दुनिया कभी घूमे हैं, या मैं या आप या कोई भी नहीं, बहुत बड़ी। पता नहीं कहाँ तक ये मैसेजेस जाएगा, लेकिन कुछ ही लोग तक ना मैसेज जाएगा, ये पूरी दुनिया में तो जाएगा नहीं। तो डेफिनेटली उस पूरी दुनिया में से आपको चुना गया ना। तो इसी तरह ईश्वर भी चुनते हैं कि आपको उस दर्द का एहसास हो, ताकि आप लोगों के दर्द को समझो कि उनको कितना दर्द होता होगा। मैं भी तो इस दर्द से गुजरा हूँ कभी। और अब आप अपने हाथ को फिर आगे बढ़ाइए। मेरी बात को ज़रूर सुनिएगा, और हो सके तो दोबारा इस रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपकी जहन में वो बात उतर जाए। और रीडिंग को लाइक और क्लेम ज़रूर करिएगा, अपनी विशेष को ज़रूर यूनिवर्स को कहिएगा। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ क्लोज़ करती हूँ दोस्तों। और आपको मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि डोंट गिव अप इन एनी सिचुएशन। कभी गिव अप मत करिएगा। आपकी सोल की आवाज़ यूनिवर्स तक पहुँची है, और तभी ये रीडिंग निकल के आई है दोस्तों, तभी ये रीडिंग निकल के आई है। आपकी पुकार को सुना है ईश्वर ने। और ग्रेटिट्यूड मैं माँ को शो करती हूँ, हनुमान जी महाराज को शो करती हूँ, एंजल्स को शो करती हूँ। और आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से मैं बहुत 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 विनम्रतापूर्वक माँ से निवेदन करती हूँ कि वो आपके दिल की बातों को सुन रहे हैं और निवारण भी यहाँ पर दे। यस, आपकी तरफ से भी मैं माँ को ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। और इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। राधे राधे, हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम हंग हनुमते नमः। जय श्री राधे राधे। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।